हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी अवेयर हैं कि केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने वेरियस पोस्ट पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो वैकेंट पोजीशंस हैं उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन लॉन्च कर दी हैं, जिसके बारे में 29 नवंबर को ही एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का जो है एडवर्टीजमेंट लीक हुआ था, जिसके बारे में सबको पता लग गया था। लेकिन अश्योर लोग नहीं थे, कुछ लोग डाउट कर रहे थे, कुछ वीडियोस भी आई कि ये सब फेक हैं, क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा है। लेकिन अब जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2 तारीख को जारी कर दी गई है और उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स है आज हम लोग अपने चैनल पे अवेलेबल करवाएंगे। ये स्पेसिफिक वीडियो जो है वो पीआरटी वैकेंसी से रिलेटेड सारे डिटेल्स, एज क्राइटेरिया, फीस, सिलेबस, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है और कैसे आप तैयारी कर सकते हैं उसकी भी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा हम लोग जान रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन लॉन्च कर दी है और ये 2 दिसंबर को हुआ और 29 नवंबर को ही हम लोगों को नोटिफिकेशन जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से लीक हुई थी और एक अश्योरिटी आ गई थी कि हाँ वैकेंसी आने वाली है, जिसका इंतज़ार हम लोग बहुत समय से कर रहे थे। और अब जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गई है। तो अगर हम बात करें प्राइमरी टीचर्स की, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस बार बम्पर वैकेंसी है। लगभग 6,414 वैकेंसी जो है जिसमें से अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 2,599, ओबीसी में 1,731, एससी में 962 यानी 962, एसटी में 481 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस में 641 सीटें हैं। अब वैकेंसी तो बम्पर है, बहुत सारी सीट हैं, लेकिन हम लोगों को ये देखना है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में भी इस बार लगभग 2600 सीट है, जो अद्वितीय है। पहले ऐसा अगर आप फॉलो करते आए हैं केवीएस नोटिफिकेशंस को तो आपको पता होगा कि इतना ज़्यादा वैकेंसी जो है ये बहुत समय के बाद आ रहा है। और एक और बात यहाँ पर जो ध्यान रखने योग्य है कि ओबीसी जो है ये वही कंसिडर किए जाएंगे जिनको सेंटर में ओबीसी की जो है अलॉटमेंट मिली हुई है। स्टेट में जो ओबीसी कंसिडर होते हैं उनको ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब अगर हम लोग बात करें क्वालिफिकेशन का, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है कि यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। या तो कोई हो जो सीनियर सेकेंडरी यानी 12th या उसके इक्विवेलेंट हो कम से कम 50 मार्क्स से, और 2 साल का उन्होंने डिप्लोमा कर रखा हो एलिमेंट्री एजुकेशन पे, जो इसको हम लोग डीएलएड या डीएड के नाम से भी जानते हैं। और इसमें एनआईओएस वाले भी जो एनआईओएस से डीएलएड किए हैं वो लोग भी वैलिड होंगे, क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन नहीं है कि उन लोगों को इससे बाहर रखा जाए या ऐसा कुछ। और डी ट्रिपल एस बी इन सबों में भी एनआईओएस डिप्लोमा को वैलिड कंसिडर किया जाता है, तो उसके लिए चिंता की कोई विषय नहीं है। अब जैसे बात करें दूसरा ऑप्शन की, तो यहाँ है अगर सेकंड सीनियर सेकेंडरी यानी 12th या इससे इक्विवेलेंट पास्ट हैं आप विथ 50% मार्क्स और साथ में 4 ईयर का यानी 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा है, बीएलएड कर रखा है, तो वो भी वैलिड है इसमें। या सीनियर सेकेंडरी या इसके इक्विवेलेंट में कम से कम 50% मार्क्स है और 2 साल का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन अगर आप होल्ड करते हैं तो आप भी वैलिड हैं। और या फिर अगर ग्रेजुएशन है 50% मार्क्स से और बीएड है, तो बीएड वालों का हमेशा से एक कन्फ्यूजन रहता है कि क्या बीएड वैलिड है कि नहीं है। तो क्लियर रखें कि बीएड वैलिड है अभी तक, और अगर मान लीजिए कल जाकर सुप्रीम कोर्ट का कोई नोटिफिकेशन आता है इससे रिलेटेड तो उसको एज इट इज फॉलो किया जाएगा। बट अभी के लिए बीएड वाले भी भर सकते हैं और उनको इसमें वैलिड रखा गया है। सेकंड जो है वो
सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। याद रखें, जो इस साल सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस वैकेंसी के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि ऐसा कहीं पर नहीं मेंशन है कि जो अपीयरिंग है वो भर सकते हैं। तो आप इस साल इससे दूर हैं। और एक और चीज़ जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया, ये आप दोनों मीडियम में पढ़ाने के सक्षम हो। और चूंकि इस बार जो है हर बार की भांति इस बार भी मतलब एक तो इंटरव्यू है प्लस डेमो है, तो डेमो जो है उसमें आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने का जो है प्रोफिशिएंसी रखना होगा। तो इसको आप एक एसेंशियलिटी माने, या अगर मान लीजिए आप किसी एक माध्यम में वीक हैं तो आप उस पर थोड़ा सा एफर्ट लगाएं ताकि आप उसको भी कवर अप कर पाएं। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर रखा गया है, जो आजकल हम लोग जानते हैं कि कैसे जो है डिजिटलाइजेशन हो रहा है चीज़ों का, तो कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है वो एक डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन माना जाता है। और अगर मान लीजिए हम लोग में से कोई अगर उसमें वीक है तो हम लोग उस पर वर्क करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एज जो है ऐसे 30 इयर्स है जनरल के लिए, और यहाँ एक लिस्ट ऑफ रिलैक्सेशंस दिया हुआ है, जैसे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स ST SC को 5 साल, अदर बैकवर्ड क्लासेस में यानी OBC में 3 इयर्स है। हाँ, एक खास बात जो हम लोगों को यहाँ पर समझनी है कि वुमेन जो कि कोई भी कैटेगरी के हो, चाहे वो ST हो, SC हो, OBC हो या जनरल हो, उनको चाहे वो PGT के लिए भर रहे हो, TGT हो, PRT हो, किसी भी पोस्ट के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। तो अगर PRT के लिए बात की जाए तो 30 साल है, तो महिलाएं जो है 40 साल तक इसके लिए वैलिड है। और अगर कोई KVS का एम्प्लॉय है और वो मतलब प्रोसीड करना चाहता है इस जॉब के लिए, तो उनके लिए एज का कोई बार नहीं है। अदर और ऑप्शंस दिए हुए हैं बहुत सारे जो कि हम लोग समझेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो होगा वही मिलेगा। एड ऑन कभी भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि 2 रिलैक्सेशंस आपको इंक्लूसिव मिले। आप उस अगर 2 क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं तो उसमें से जिसमें ज्यादा ड्यूरेशन होगा वो आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन की हम लोग बात कर चुके हैं, जहाँ जिसको डिटेल पे यहाँ पर लिखा गया है। आगे बढ़े तो एग्जाम मोड इस बार CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि पहले रिटन टेस्ट होता था, फिजिकल टेस्ट होता था ऑफलाइन, अब ऑनलाइन होगा। इस चीज के लिए प्रिपेयर रहे सब कोई। और फी जो है वो 1500 रुपीज रखा गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो दी हुई हैं उसमें हम लोगों को ध्यान रखना है, जैसे कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ KVS वेबसाइट www.kvssangathan.nic.in में 5 तारीख से, यानी कि आज से ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। और 10 बजे सुबह से ये शुरू हो गई है, जिसका लास्ट डेट जो है वो 26 तारीख है, 26/12/2022। और ये 11:59 यानी कि रात के 12 बजे से 1 मिनट पहले तक रहेगा। डेट ऑफ रिटन टेस्ट टेंटेटिव जो है अभी तक इन्होंने नोटिफाई नहीं किया है, और जैसा ये कह रहे हैं कि ये नोटिफाई करेंगे वेबसाइट पर, और हम लोगों को अपडेटेड रहना, और उससे रिलेटेड भी वीडियोस जो हैं हम लोग प्रेजेंट करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। अब जैसे हम लोग बात करें सिलेबस का, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो टोटल 180 क्वेश्चंस होने वाले हैं। 180, जो पहले 150 होता था अब 180 होगा। और मार्क्स 1 मार्क ईच है। और टोटल ड्यूरेशन जो है 180 मिनट है, यानी कि 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन, 3 घंटे का एग्जाम होगा। और 30 मिनट एग्जाम का टाइम भी बढ़ा है, और 30 मिनट मतलब 30 क्वेश्चंस भी बढ़े हैं, तो ये हमको ध्यान देना है। अब इसमें क्या है कि 4 पार्ट दिख रहा है जो बेसिक है। सबसे पहले प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस, तो इसमें क्या है कि जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स का, जनरल हिंदी 10 मार्क्स का होगा। फिर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स है, जो कि 20 मार्क्स का है। इसमें जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन होंगे, यानी 10 मार्क्स के। रीजनिंग एबिलिटी होगी आपकी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स की।
और कंप्यूटर लिटरेसी जो 5 क्वेश्चंस होंगी, जो कि बहुत टफ नहीं होती हैं। रीजनिंग की क्वेश्चंस भी उतनी टफ नहीं होती हैं। इस बार एक जो बड़ा उलटफेर देखा जा रहा है पिछले बार के सिलेबस से, वो ये है कि पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप जो है, पेडागोजी जो है जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट ये सब आता है, वो 60 मार्क्स का रखा गया है। पिछले बार घटाकर कम मार्क्स का कर दिया गया था, 20 मार्क्स का कर दिया था। इस बार पीआरटी में ये 60 मार्क्स का रखा गया है, जो कि एक मेजर वेटेज होल्ड करता है। और जो चैप्टर 4 है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है 80 मार्क्स का, जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिटेल में बताएंगे। उससे पहले ये बता दें कि जो अगर हम इसमें क्वालिफाई करते हैं तो प्रोफिशिएंसी कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, जिसमें कि डेमो टीचिंग होगा और इंटरव्यू होगा 30-30 मार्क्स का। और जो वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, और डेमो टीचिंग 15 मिनट का होगा, ये हमको ध्यान रखना। इंटरव्यू भी 15 मिनट्स का होगा। और जो सीबीटी है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिनको इन्होंने रिटन टेस्ट कहा है, ये 70% वेटेज होल्ड करेगा। और जो हमारा डेमो टीचिंग और इंटरव्यू है वो 30% जो है वेटेज होल्ड करेगा, जो कि समझने की बात है। अब जब सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो सिलेबस है यूजुअली क्लास 5 तक के सिलेबस जो हैं दिए गए हैं, बट कह रहे हैं कि क्लास 12 तक इसका लेवल को डिफिकल्ट करके पूछा जा सकता है। तो हम लोग भी उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। जैसे अगर बात की जाए तो इसमें इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है और ईवीएस है। तो इंग्लिश में क्या है, ग्रामर है जिसमें नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, इज, एम, आर, हैज, हैव, टेंस के फॉर्म्स, जिसमें सिंपल प्रेजेंट, सिंपल कंटिन्यूअस, सिंपल मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, एक्सप्रेसिंग फ्यूचर, विल एंड बी गोइंग टू, आर्टिकल्स, this, that, these, those, as determiners and empty subjects, question words, and, or, but, punctuation marks, full stop, comma, question mark and inverted commas, और possessive adjectives and prepositions, ये सब है। हिंदी में व्याकरण, संज्ञा, विशेषण और वचन की पहचान और व्यवहारिक प्रयोग, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं, संयुक्ताक्षर की पहचान, पर्याय और विलोम जो कि स्तरानुकूल होंगे, मतलब स्तर के बेस पे, सर्वनाम और लिंग की पहचान, विशेषण का ज्ञान के साथ सुसंगत प्रयोग, वचन, वचन का प्रयोग, क्रिया, काल और कारक चिन्हों की पहचान, और शब्द में लिंग का प्रयोग। मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री, शेप्स एंड अंडरस्टैंडिंग solid around us, numbers, developing a sense of numberness, counting, operation on numbers, addition, subtraction, multiplication, division, mental arithmetic, fractional number, money, measurement, length, weight, capacity, time, data handling and pattern. Environmental science में है family and friends, food, shelter, water, travel, things we make and do. तो देखिए ये सिलेबस बहुत टफ नहीं है, और जैसा उन्होंने कहा है कि अप टू 12th स्टैंडर्ड तक डिफिकल्ट हो सकता है, ये उन्होंने मैक्सिमम एक्सटेंट दिया है। यूजुअली 8 to 10th बेसिस तक ही जाता है और बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। फिर भी एक प्रॉपर प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हैवी रहने वाला है। तो इसको ध्यान देते हुए हम लोग ये करें कि जैसे जो कोर्स हम लोग इससे रिलेटेड शुरू कर रहे हैं उसका डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और जो भी क्वेरी हो सिलेबस से रिलेटेड या कुछ भी, वो आप लोग मतलब मेंशन कर सकते हैं अपने कमेंट्स में, और कोशिश करेंगे कि सभी कमेंट्स को मतलब पर्सनली हम लोग इंटरटेन करें और समझाएं कि जो भी डाउट है, जो भी उससे रिलेटेड डिफ़िकल्टीज हैं, उसको दूर की जाए। ओके फ्रेंड्स, होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल रहा। अब पीआरटी
का सिलेबस हमने डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया। पीजीटी और टीजीटी के लिए अलग से वीडियो बनाकर इन अ डे और टू हम लोग यूट्यूब में अपलोड करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट एंड प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि जो है नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए एनर्जी जो है उससे मिलता रहे।